गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का वर्णिका का चैप्टर नंबर 2 यानी कि ढाता विश्वास आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इस एग्जाम में 4-5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप इस कहानी के साथ 10 से 15 मिनट टाइम दे देते हैं तो आपका जो एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उससे आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आपका एक भी नंबर क्वेश्चन छूट जाता है तो आप हमें कमेंट में कर दीजिएगा, हम इसका वीडियो डिलीट कर देंगे। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है ढाता विश्वास, जो कि वर्णिका का चैप्टर नंबर 2 है। अब इस कहानी का ढाता विश्वास नाम आखिर क्यों पड़ा है, ये हम जब इस कहानी पे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस कहानी का नाम आखिर ढाता विश्वास क्यों रखा गया है। चलिए तो हम समझते हैं कि आखिर ये कहानी जो है कौन लिखा है, इसका थोड़ा सा इस चैप्टर का थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं। ये कहानी जो है ये उड़िया भाषा में है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई कहानी केरल की हो तो उसे कन्नड़ कहते हैं, और यदि कोई कहानी राजस्थान की हो तो उसे राजस्थानी कहते हैं, और बिहार की हो तो उसे हम बिहारी कहते हैं। उसी प्रकार से ये कहानी जो है उड़ीसा का है तो हम लोग उड़िया कहानी कहेंगे। ये कहानी जो है हमारा सातकोड़ी होता, ये एक लेखक है उड़ीसा का जिनका नाम है सातकोड़ी होता। इन्होंने इस कहानी को ढाता विश्वास को लिखा है उड़िया भाषा में। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था, और ये जो भाषा जो है ये उड़िया भाषा में लिखा गया है। इसे हिंदी में अनुवाद किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, यानी कि इस कहानी को हिंदी अनुवादक है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अब समझेंगे इस कहानी के बारे में कि इस कहानी में क्या है। आप हमारे ये समझो हमारे चित्र पे थोड़ा कमेंट मत कीजिएगा। ये जो भी पिक्चर बना हुआ है, जो भी ड्राइंग बना हुआ है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यानी कि आप इससे अपने माइंड को विजुलाइज कर सकते हैं कि ये कौन है और ये कौन है। इसके लिए मैंने ये ड्राइंग को बनाया है। ये कहानी का प्रमुख पात्र है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का कुल 4 संतान है, यानी कि जिसमें से अच्युत जो है सबसे बड़ा बेटा है, और 2 गो बेटी है, और 1 वर्ष का एक नन्हा मुन्ना बालक है जो कि गोद में फिलहाल। ये लक्ष्मी है, और ये लक्ष्मी का पति है लक्ष्मण, जो कि कलकत्ता में काम करता है। इसके बावजूद भी घर को सही से सुचारू रूप से चलाने के लिए लक्ष्मी जो है ये तहसीलदार के यहाँ कुछ काम किया करती थी, और इसके बावजूद भी इनके लक्ष्मी के जो पूर्वज थे इन्होंने 1 बीघा जमीन छोड़ दिया था, जो कि इन पे ये अपना खेती बाड़ी करती थी इस जमीन पे। और इस जमीन में हुआ यह था कि लक्ष्मी जो थी अपने खेत में धान का बीज बोई थी। ये बीज जो है थोड़ा सा बड़ा रूप लेता है तो इसको हम लोग बिचड़ा या फिर मोरी कहते हैं। वैसे आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में उसका जवाब बताइएगा। चलिए, और ये लक्ष्मी का घर है जो कि एक देवी बांध है। देवी बांध के नीचे में लक्ष्मी का घर है। ये अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है कि लक्ष्मी का घर किस बांध का नीचे था, तो हम लोग आंसर में देंगे देवी बांध के नीचे था। और जस्ट इसके बगल में ही एक दलई बांध है। इस दलई बांध के वजह से इस गांव में अक्सर बाढ़ आते रहता है। आप देख रहे होंगे कि हीराकुंड बांध है जो कि आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, जो कि महानदी पर है, और ये महानदी जो है ये हमारा उड़ीसा राज्य में पड़ता है, और इस उड़ीसा राज्य का कहानी ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए तो हम लोग ये समझते हैं लक्ष्मी शादी के बाद अपने गांव पर आती है तो उस समय में बहुत जोर से तूफान आता है। तो होता ये है कि लक्ष्मी का जो घर है ये फुसका बना हुआ था, यानी कि ये छपरी हवा की वजह से, तूफान की वजह से ये उड़ जाता है। तूफान तो आए गया, इसके बाद बहुत जोर से यहाँ सुखाड़ पड़ा। जब सुखाड़ पड़ा तो लक्ष्मी का जो खेत यानी कि 1 बीघा में जो लगा हुआ था धान यानी कि मोरी, वो भी सूख कर खाक हो गया, यानी कि पूरी तरह से चौपट हो गया, यानी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जब बर्बाद हो गया तो कुछ समय बाद यहाँ बारिश होना शुरू हो गई। जब बारिश होना शुरू हो गई तो यह बारिश एक दिन ना होकर के बहुत दिन तक यह बारिश चलते रहा। जब चलते रहा तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि लक्ष्मी का जो घर है ये देवी बांध के नीचे है, और इसके जस्ट बगल में आप देख रहे हैं कि 2 गो बांध है, दलई बांध है और हीराकुंड बांध है। अब होता यह है कि जब पानी बरसेगा तो ये सब में धीरे धीरे पानी का स्तर जो है ये बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो फिर हुआ ये कि यहाँ पे फिर आ गया जोर से बाढ़। अब बाढ़ क्यों आ गया, क्योंकि जब लगातार बारिश होगी तो बाढ़ आना ये स्वाभाविक सी बात है। अब जब बाढ़ आ गया तो दलई बांध जो है ये टूटने वाला होने लगा, यानी कि ये जो दलई बांध जो है इससे पानी उफान मारने लगी। जब मारने लगी तो इस गांव पे एक संकट मंडराने लगा कि यदि ये दलई बांध टूट जाती है तो यह गांव पूरा का पूरा
बह जाएगा। इसे इस दलाई बांध को बचाने के लिए यानी कि मरम्मत करने के लिए इस गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का होता है, एक पढ़ा लिखा लड़का होता है जिसका नाम है गुणनिधि। और ये गुणनिधि जो है अपने गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का होता है। ये लड़का जो होता है ये एक दल बनाता है, एक गठन बनाता है जिसका नाम देता है स्वेच्छा सेवक दल। इस एग्जाम में भी पूछता है कि गुणनिधि द्वारा बनाए गए दल का या संगठन का क्या नाम था, तो स्वेच्छा सेवक दल नाम था। तो यह बच्चा जो है, ये गुणनिधि जो है एक गठन बनाता है और इस गठन में वैसे बच्चे होते हैं जो कि इन्हें सपोर्ट कर सके। और ये सभी लोग मिलकर ये दलाई बांध जो कि टूटने वाला था, इस पर जाकर के इन्होंने सब मरम्मत करने लगता है। सब इसे जाकर के सब मरम्मत करने लगता है ताकि हम लोग कुछ समय तक हम इस बांध को टूटने से रोक सके। अब रोक सके ताकि हमारा गांव जो है सही सलामत रह सके। तो इसके लिए जब गुणनिधि ने जब गया तो लक्ष्मी का पति तो यहाँ था नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का पति कहाँ था, कलकत्ता में था। कलकत्ता में ये लक्ष्मी का पति लक्ष्मण जो है ये काम करता था। इनका लक्ष्मी का एक बड़ा बेटा जो कि जिसका नाम है अच्युत, जो कि सबसे बड़ा है, और इसकी 2 बेटियां हैं और इसका एक जो बच्चा है जो 1 साल का है, जो फिलहाल अभी गोद में है। अब ये लक्ष्मी क्या कहती है कि अपने बेटे अच्युत को भी इस गुणनिधि के साथ में दलाई बांध को बांधने के लिए भेज देती है ताकि गुणनिधि के साथ में ये भी जाकर के सपोर्ट उसे कर सके, ताकि दलाई बांध टूटने से बच जाए और हमारा घर उजड़ने से बच सके। तो वह ये कि ये गुणनिधि और सभी लोग, गुणनिधि और अच्युत, ये सभी बच्चे मिल करके आपस में इस दलाई बांध को मरम्मत करने लगे। सभी लोग दिने रातें मेहनत करके इस बांध को, कोई बोरा में बालू भर कर इसे बांधने की कोशिश कर रहा है, तो कोई मिट्टी से इसे बांध रहा है, यानी कि जिसको जो समझ में आ रहा है उससे इस दलाई बांध को बांधने की कोशिश कर रहा है ताकि इससे पानी उफान मार के हमारे गाँव में आए न। फिर क्या हुआ, ये सभी लोगों ने जब दलाई बांध पे जाने लगा तो सरपंच ने गुणनिधि से कहा था यदि दलाई बांध से पानी उफान मारने लगे, यानी कि दलाई बांध से पानी जो है वो टूटने लगे, तो हमें इन्फॉर्म कर देना ताकि हम अपने गांव को लोगों को जागरूक कर सके और गांव को खाली करवा सके। तो इसने जैसे सरपंच जी ने कहा वैसा ही गुणनिधि ने किया था। चलिए तो हम बताते आगे। तो गुणनिधि और ये सभी बच्चे लोग मिल करके इस दलाई बांध को बांध रहे थे। जब बांध रहे थे तो देखा कि यह बांध जो है अब हमसे ना हो पाएगा, कंटिन्यू पानी बरस रही है। जब पानी बरस रही है तो इस पे जो पानी जो है, पानी का स्तर इस पे बढ़ता जा रहा है, तो इसे हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं। तो ये दलाई बांध जो अब ये टूटने को होने लगा। जब टूटने को जब होने लगा तो ये गुणनिधि जो है ये सरपंच को इन्फॉर्म किया। ये एग्जाम में भी पूछता है कि सरपंच को बाढ़ आने की सूचना किसने दी, यानी कि सरपंच को सूचना किसने दिया, तो गुणनिधि ने दिया। तो ये सरपंच जो है अपने गांव वासियों से कहता है कि आप सभी लोग अपने गांव को, अपने घर को छोड़कर किसी सुरक्षा स्थान पे, किसी ऊंचे जगह पे चले जाए। वैसे भी आप लोग भी ये बात को ध्यान रखें कि जब भी बाढ़ आती है तो हमें एक ऊंचे जगह पे जाना चाहिए ताकि वहाँ पे पानी कम से कम मात्रा में पहुँच सके, ताकि खुद को सेफ्टी महसूस कर सके। तो वैसा ही किया सरपंच ने क्या किया कि अपने गाँव के लोगों को ये सूचना दे दी, इन्फॉर्म कर दी कि आप सभी लोग अपने घर को, अपने गाँव को छोड़कर किसी ऊंचे स्थान पर चले जाए। सब गांव के सारे लोग भागने लगे। गांव में बहुत ज्यादा भगदड़ मच गया, भागो भागो भागो। अब सब कोई भाग रहे हैं, तो कोई इस चंडेश्वरी मंदिर के टीले पे जाके कोई चढ़ गए हैं, तो कोई इस स्कूल पे चढ़ गए हैं, तो कुछ इसमें स्कूल के जो कमरे हैं, इस कमरे में बहुत से लोग भरे हुए थे। और यहाँ इतना पानी आया था कि यह जो मंदिर, ये जो स्कूल है, इस स्कूल में भी पानी धीरे धीरे भरने लगा था। यहाँ इतना बाढ़ आया कि जो लोग स्कूल के छत पे भी चढ़े थे उनके भी भर कमर पानी हो गया था स्कूल के छत पे। जी हाँ बच्चों, स्कूल के छत पे भी भर कमर पानी पहुंच गया था। इस गांव में इतना जोर से बाढ़ आया था। अब इतना कस के बाढ़ आया कि पहला तो लक्ष्मी का घर जो है ये चला गया। अब लक्ष्मी बेचारी ये सोच रही थी कि हमारा अच्युत आएगा तो हम अपने अच्युत के साथ में जाएंगे, लेकिन अब बेचारी लक्ष्मी जो है ये अपने बेटे अच्युत को इंतजार करने लगे कि हमारा अच्युत जब आएगा तो हम अपने सभी बाल बच्चे के साथ में अपने भागेंगे। लेकिन हुआ ये कि अच्युत जो है नहीं आ सका और अच्युत यहाँ से दलाई बांध से चिल्लाता है, माँ भागो भागो।
तो इस तरह से लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी को आवाज़ ये सुनाई पड़ती है कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो है ये अच्युत का आवाज़ है, अब हम लोग को निकलना चाहिए। इससे पहले आपको एक बात और बता दें कि जब सरपंच ने गांव में ये सूचना दी थी कि बाढ़ आ गया है, तो ये लक्ष्मी जो है अपने गाय बैल भैंस आदि सभी को ये रात को खुला छोड़ दी, ताकि ये जानवर जो है खुद को अपने सेफ्टी जगह पे जा सके। अब चलते हैं। तो जैसे सुनी ये लक्ष्मी कि हमारा अच्युत चिल्ला रहा है कि माँ भागो भागो, तो ऐसा ही लक्ष्मी जो है अपने दोनों बेटी को लेती है और एक जो 1 साल का बेटा इसे गोद में लेती है, और कुछ दाना पानी और कुछ कपड़ा लता जो भी है इसे एक बोरे में हल्का सा ले लेती है, ताकि कुछ दिन तक गुजारा हो सके। लक्ष्मी जब भागने लगी तो इनका पैर जो है ये फिसल गया। जब फिसल गया तो ये लक्ष्मी जो है अपनी बेटी को कहती है कि बेटे तुम चले जाओ, तुम भागो, तुम आगे आगे भागो, मैं आ रही हूँ। तो इनकी बेटी जो है एक यहाँ पे चंडेश्वरी मंदिर है, यहाँ पे मेला लगा करता था। एग्जाम में ये पूछता है कि धाता विश्वास में मेला किस मंदिर के पास लगती थी, तो चंडेश्वरी मंदिर के पास लगती थी। ये आप लोग याद कर लेंगे। तो इनकी बेटी जो है ये चंडेश्वरी मंदिर के पास चली गई। अब इनका जो ये 1 साल का बेटा जो है इन्हें गोद में ले करके और भागते जा रही है बेचारी। लेकिन पानी जो है धीरे धीरे कमर तक, फिर इतना, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा पानी होने लगी। तो ये लक्ष्मी जो है अपने 1 साल के बेटे को गोदी से हटाकर उसे अपने हाथ में ऐसे कर लेती है। उसके बावजूद भी पानी जो है रुकने का नाम नहीं लेती है। लेकिन कैसे जैसे तैसे करके लड़खड़ाते हुए बेचारी किसी तरह से लक्ष्मी जो है इस बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है, और बरगद का जो जट्टा होता है उसके पकड़ करके इस जट्टा की वजह से इस बरगद पर चढ़ जाता है। एग्जाम में बच्चों ये भी पूछता है कि किस पेड़ पर लक्ष्मी चढ़ी थी, तो ये इसमें बरगद का पेड़ था उसमें, तो हम लोग बरगद का पेड़ उसमें मारेंगे। अब हुआ ये कि लक्ष्मी जो है किस तरह से इस बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद अपने बच्चे जो 1 साल का जो बच्चा है इसे छाती से लगाकर इन्हें दूध पिलाने लगती है, और उसी दौरान ये जो लक्ष्मी जो है ये बेहोश हो जाती है। और बेहोश हो जाती है तो इनका बच्चा जो है इतना पानी रहता है कि इस पानी में यह बच्चा जो है, इनका जो बच्चा 1 साल का जो बच्चा है, ये स्तन को, माँ के स्तन को छोड़ देता है, और बाढ़ इसे अपने अंदर दबोच कर इसे भी बहाकर लेके चल जाता है इस 1 साल के बच्चे को। और इनकी माँ जो लक्ष्मी जो है ये बेचारी 1 से 2 दिन तक ये बेचारी इसी पे बरगद के पेड़ पे बेहोश थी। उसके बाद जब इनको जब होश आता है तो जब देखती है कि हमारा ये जो बच्चा जो है, हमारा 1 साल का जो बच्चा है वो हमारा नहीं है, तो इसी दौरान ये देखती है कि पूरा जिधर देखे उधर मातम छाया, यानी कि जिधर देखे उधर कुछ जानवर बह रहा है, तो कुछ आदमी बह रहा है, तो केवल घर दह रहा था, यानी कि पूरी तरह से यह गांव जो है लक्ष्मी गांव पूरी तरह से विनाश हो गया था। उसी दौरान देखती है कि लक्ष्मी देखती है कि बरगद के पेड़ के पास एक बच्चा जो है, छोटा सा एक बच्चा जो है आकर के फंस गया है, वो भी मरा हुआ बच्चा था। तो यह बेचारी अपनी बच्चा समझकर इसे गले से लगाती है और इसे दूध देती है पीने के लिए। लेकिन जब इसे देखती है कि यह मेरा बच्चा नहीं है तो यह बेचारी खूब रोने लगती है। अब आप समझ गए होंगे कि इस कहानी को आखिर ढाता विश्वास क्यों नाम दिया गया है। इसे बच्चे मैंने कुछ बात जैसे कि छोड़ दिया, जैसे कि ससुर की मृत्यु। इसमें इनका जब शादी हुआ था तो इनके ससुर जो थे वो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर उड़ीसा में, इसको मरम्मत करते समय एक पत्थर गिर जाने की वजह से यह पत्थर से चप करके मर गए थे। ये एग्जाम में पूछता है कि लक्ष्मी का ससुर जो है ये किस वजह से मर गए थे, किस तरह मतलब कि किस तरह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों हम लोग जवाब देंगे कि हीराकुंड बांध जो है उसको मरम्मत करते समय एक पत्थर के चट्टान गिर जाने से इनकी ससुर का मृत्यु हो गया था। और यहाँ एक प्रश्न ये भी पूछता है कि भुवनेश्वर शहर को किसने बचाया था। तो भुवनेश्वर शहर को एक वहाँ का राजा था, महाराज, जिसका नाम था ययाति केसरी। ययाति केसरी ने अपने भुवनेश्वर शहर को इसी प्रकार से बचाया था। अंत तक इस अच्युत के बारे में किसी तरह कोई पता नहीं चलता है, और इस बच्चा यानी कि अच्युत और यह बच्चा 1 साल का जो बच्चा है ये नहीं बचता है, लेकिन ये लक्ष्मी और इनकी बेटी जो है ये बच जाती है। यदि आपको किस तरह कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप हमें कमेंट कर देंगे। इससे यदि आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और इसका आप यदि ऑब्जेक्टिव सेट मारना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से कर लीजिएगा। आई होप आप सभी लोग इस ढाते विश्वास को बारीकी से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं फटाफट इस एग्जाम में किस प्रकार से इससे क्वेश्चन आते हैं उसको हम समझेंगे। जैसे पूछेगा कि लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी जो है लक्ष्मण की
पत्नी थी। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कलकत्ता में काम करता था। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो अच्युत नाम था। लक्ष्मी कुल कितने संतान थे? तो 4 संतान थे, जिसमें से 2 लड़की थी और 2 लड़का था। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के पास कितना बीघा जमीन था? तो 1 बीघा जमीन था। लक्ष्मी किसे क्या काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ काम क्या करती थी। इस कहानी में पढ़ा लिखा लड़का कौन था? तो गुण निधि था। इसने कौन सा दल को गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल को इसने गठन किया था। इसके लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो हीराकुंड बांध को मरम्मत करते समय इन पर एक पत्थर गिर जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इस कहानी में कौन से सबसे बड़े भयावह के बारे में बताया गया है? तो बाढ़ जो है, इस कहानी में बाढ़ की सबसे बड़ी भयानक परिस्थिति के बारे में बताया गया है। अब पूछेगा लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे थी? तो लक्ष्मी का बांध देवी बांध के नीचे थी। इस गांव में मेला कहाँ लगती थी? चंडेश्वरी मंदिर के पास मेला लगती थी। लक्ष्मी कौन से पेड़ पर चढ़ी थी? तो बरगद के पेड़ पर चढ़ी थी। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है, जो कि महानदी पर है। इस प्रकार से और भी स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप हमारे चैनल पे एक बार जाके विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको हर तरह का वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें इसी प्रकार। तब तक के लिए जय हिंद।